राजस्थान में 8वीं कक्षा के सत्रांक को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आज वो पूरी तरह दूर हो जाएगा। आज हम 2026 के लिए जो पूरी ऑफिशियल प्रोसेस है उसे बिल्कुल आसान स्टेप्स में समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि 8वीं बोर्ड के ये जो 20 नंबर हैं सत्रांक के, आखिर ये कैलकुलेट कैसे होते हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं ताकि हर शिक्षक इसे बिना किसी गलती के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर पाए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बड़े नियम और ग्रेडिंग को समझेंगे। फिर देखेंगे कि अटेंडेंस के 5 नंबर और एक्टिविटीज के 15 नंबर कैसे मिलते हैं। इसके बाद अलग अलग स्कूलों के लिए जो 3 अलग फॉर्मूले हैं उनको जानेंगे और आखिर में सब कुछ फटाफट समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक चीजों की। मतलब ये जो सत्रांक हैं ये पूरी मार्किंग स्कीम में कहाँ फिट होते हैं और फाइनल ग्रेड पर इनका असर क्या पड़ता है। देखिए, हर सब्जेक्ट का पेपर होता है 100 नंबर का। इसमें से 80 नंबर तो होते हैं लिखित परीक्षा के और बाकी के जो 20 नंबर हैं वो होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, जिन्हें हम सत्रांक कहते हैं। और इन्हीं 100 नंबरों में से जो टोटल स्कोर बनता है उसी के आधार पर फाइनल परसेंटेज निकलती है और फिर तय होती है ग्रेड, जो ए से लेकर ई तक हो सकती है। हाँ, एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। मौजूदा नियमों के हिसाब से अगर किसी स्टूडेंट को ग्रेड ई मिलता है, मतलब 32% से कम, तो उसे अगली क्लास में जाने के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम पास करना ही होगा। चलिए अब इन 20 नंबरों को तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 5 नंबरों की जो अटेंडेंस यानी उपस्थिति के लिए दिए जाते हैं, और इसका कैलकुलेशन बहुत सीधा साधा है। तो अटेंडेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर मिल सकते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, अगर अटेंडेंस 86% से ज्यादा है तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे। वहीं अगर ये 76 से 85% के बीच है तो 4 नंबर, और 65 से 75% के लिए 3 नंबर तय किए गए हैं। अच्छा, 5 नंबर तो हो गए अटेंडेंस के। अब बचे हुए जो 15 नंबर हैं वो मिलते हैं स्टूडेंट के पूरे साल के परफॉर्मेंस के आधार पर, मतलब जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं उनके आधार पर। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये 15 नंबर सीधे सीधे नहीं मिलते। होता यह है कि साल भर की सभी एक्टिविटीज़ जैसे टेस्ट, प्रोजेक्ट्स वगैरह को पहले 100 पॉइंट्स के स्केल पर नापा जाता है। फिर उस 100 में से जो भी स्कोर आता है उसका 15% निकालकर फाइनल सत्रांक में जोड़ा जाता है। और अब आता है इस पूरी प्रोसेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा। ये जो 15 नंबर की कैलकुलेशन है ना, ये हर स्कूल के लिए एक जैसी नहीं है। स्कूल किस टाइप का है उस हिसाब से इसका फॉर्मूला बदल जाता है। तो मोटे तौर पर 3 तरह के स्कूल हैं और तीनों के लिए सत्रांक कैलकुलेशन का तरीका अलग है। पहले हैं CBA यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट वाले स्कूल। दूसरे हैं CCE यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वाले स्कूल। और तीसरे वो स्कूल हैं जिनमें ना तो CBA है और ना ही CCE प्रोग्राम है। चलिए सबसे पहले CBSE स्कूलों की बात करते हैं। यहाँ 100 पॉइंट्स का ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए पहले और दूसरे टेस्ट के 10-10 पॉइंट्स, हाफ ईयरली एग्जाम के 50 पॉइंट्स और खास तौर पर CBSE असेसमेंट के लिए 20 पॉइंट्स रखे गए हैं। लेकिन CBS स्कूलों में साइंस सब्जेक्ट के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। जहां दूसरे सब्जेक्ट्स में नो बैग डे के 9 और ट्री प्लांटेशन का 1 पॉइंट था, वहीं साइंस के लिए इन दोनों एक्टिविटीज को बराबर यानी 5-5 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आते हैं CCE पैटर्न फॉलो करने वाले स्कूलों पर। यहाँ 100 पॉइंट्स का बंटवारा बिल्कुल अलग तरीके से होता है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, यहाँ SA1, SA2, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट और पर्सनल क्वालिटीज जैसी CCE स्पेसिफिक एक्टिविटीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और हाँ, CBS स्कूलों की ही तरह CCE स्कूलों में भी साइंस सब्जेक्ट के लिए खास नियम है। यहाँ भी ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी को 5 पॉइंट्स का वेटेज दिया गया है और बाकी पॉइंट्स को दूसरी कैटेगरीज जैसे स्पेलिंग और पर्सनल क्वालिटीज में एडजस्ट किया गया है। और आखिर में बात करते हैं उन स्कूलों की जहां न तो CBA है और ना ही CCE। यहाँ का फॉर्मूला काफी ट्रेडिशनल है। इसमें टेस्ट, नो बैग डे और ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज हाफ ईयरली एग्जाम का है, पूरे 70 पॉइंट्स का। और एक बार फिर यहां भी साइंस सब्जेक्ट के लिए वही अलग पैटर्न देखने को मिलता है। नो बैग डे और ट्री प्लांटेशन के पॉइंट्स को बाकी सब्जेक्ट से अलग 5-5 पॉइंट्स में बांटा गया है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे एक बार फटाफट समेट लेते हैं ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। तो सत्रांक निकालने की पूरी प्रोसेस इन 4 सिंपल स्टेप्स में हो जाती है। स्टेप 1, अटेंडेंस के मार्क्स कैलकुलेट करें जो 5 में से हैं। स्टेप 2,
अपने स्कूल का टाइप पहचानें, CBA, CCE या कोई और। स्टेप 3, उसी के हिसाब से सही फॉर्मूला लगाकर 100 में से एक्टिविटी पॉइंट्स निकालें। और स्टेप 4, उन एक्टिविटी पॉइंट्स को 15 में से कन्वर्ट करें और उसमें अटेंडेंस के मार्क्स जोड़ दें। बस आपका फाइनल सत्रांक तैयार है। और आखिर में एक सबसे ज़रूरी बात, ये सारे फॉर्मूले, ये सारी कैलकुलेशंस तभी सही होंगी जब पूरे साल का रिकॉर्ड एकदम सटीक और सही तरीके से रखा गया हो। क्योंकि याद रखिए, सही सत्रांक की नींव सही रिकॉर्ड्स ही होते हैं। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी के लिए शिक्षक सारथी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।